हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना was launched by the government of India in April 2015 to provide financial support to micro enterprises. So ये जैसा कि नाम है मुद्रा, मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। तो जैसा कि नाम में ही जाहिर है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, तो ये माइक्रो यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई गई है। एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब यहाँ पर है पहले सिडबी इसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है और उसके बाद मुद्रा योजना के अंदर रीफाइनेंस किया जाता है माइक्रो यूनिट्स थ्रू लोन्स विदाउट द नीड ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो किसी तरह की जो कोलेट्रल है वो मुद्रा योजना के अंदर नहीं दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना के? पहला ऑब्जेक्टिव तो माइक्रो जो बिजनेसेस हैं उनको एम्पावर करना है। किस तरह से? एक इजी लोन प्रोवाइड करके। इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज, तीनों तरह की एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। ज्यादातर जो आप स्कीम्स देखते हैं गवर्नमेंट की या जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं उसमें मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंडर जो बिजनेसेस आते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, बट मुद्रा योजना के अंदर ट्रेडिंग को भी इंक्लूड किया गया है। इस योजना में लोन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। और ये जो कैटेगरीज हैं वो बेस्ड करती है कि आपका जो बिजनेस है अभी किस स्टेज पर है। अगर आप एक स्मॉल लेवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, एक बहुत ही माइक्रो लेवल यूनिट है जिसके लिए 50,000 रुपए तक की जरूरत है आपको, तब आप शिशु कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपका एक बिजनेस है जो स्मॉल लेवल बिजनेस है लेकिन आपको कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, उसके लिए बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लेकिन आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है, तब आप किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारी आती है तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी क्या है? एक स्टेब्लिश स्मॉल बिजनेस है और अब आप उसको एक लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन की जरूरत है, तब आप तरुण कैटेगरी में 5 से 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हमारी कैटेगरी है तरुण प्लस। तो जैसा कि नाम है तरुण प्लस, इट मीन्स कि अगर आपने जो आपका एक लोन है जो आपने तरुण कैटेगरी में पहले लिया और उसको रीपेमेंट कर दिया है, उसके बाद आप तरुण प्लस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हो। और इसमें जो लोन की जो लिमिट है वो कितनी है? 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक। तो ये 4 कैटेगरी है: शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, उसके अकॉर्डिंग आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी वेरी करेगा कि आप किस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शिशु में कम है, किशोर में उससे ज्यादा है, तरुण में उससे ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की स्टेज क्या है और आप किस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए कम से कम, और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 तक हो सकती है। जितनी भी एलिजिबल एंटिटीज हैं वो हैं इंडिविजुअल है, कोई स्टार्टअप है, आर्टिशन है, स्मॉल वेंडर्स हैं, कोई शॉपकीपर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ये सभी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल एंटरप्राइजेज हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं आप, चाहे पार्टनरशिप फर्म है आपकी, एलएलपी है, कोई एनजीओ है, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सभी एलिजिबल हैं लोन के लिए, मुद्रा लोन के लिए। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप इसमें जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो ट्रेडिंग, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सारे ही सेक्टर आते हैं, लेकिन ऑल नॉन फार्म एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। ठीक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इससे पहले अगर आपने कोई लोन कभी भी लिया है तो आप उसकी रीपेमेंट टाइम से कर चुके हो, मींस कि आप किसी भी तरह से डिफॉल्टर ना हो किसी भी बैंक के द्वारा। अब डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा जो बैंक को प्रोवाइड करना होगा।
बिजनेस प्लान क्या इंक्लूड करेगा कि आप जितने भी अमाउंट के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप शिशु कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें तो बिजनेस प्लान की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप किशोर में या तरुण कैटेगरी में, तरुण प्लस कैटेगरी में अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये मस्ट है कि आप एक बिजनेस लोन वहां पर प्रेजेंट, वहां मीन्स बैंक में आप प्रेजेंट करेंगे, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्लान में प्रेजेंट करना है कि आप वो 5 लाख रुपए कहाँ कहाँ पर खर्च करना चाहते हैं। उस बिजनेस प्लान के अलावा आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा। बिजनेस प्रूफ, अगर आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई एलएलपी रजिस्ट्रेशन है आपका, अगर कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो उसका भी आपको प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। इसके साथ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर आप किशोर कैटेगरी या तरुण कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उस लोन से आप मशीन परचेज करने वाले हैं, तो जिस वेंडर से आप मशीन परचेज करने वाले हैं वहां से आपको कोटेशन लाकर भी बैंक को देनी होगी, बिकॉज जो मशीनरी की पेमेंट है वो डायरेक्टली बैंक के द्वारा की जाएगी वेंडर को। लास्ट में आपको, अगर आप एक हायर लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी आपका प्रेजेंट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आरआरबी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो ऑलमोस्ट सभी तरह की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक लोन है जिसमें आप एक आसान लोन है जिसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देनी, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है लोन के लिए, रीपेमेंट आपको 5 साल में करना है, कोलेटरल फ्री लोन है, अफोर्डेबल रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है 11 से लेके 13% तक, और डिपेंड करेगा, बैंक टू बैंक वेरी करेगा, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपसे कितना चार्ज करता है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ब्रांच को विजिट करना होगा बैंक की, और वहां जाकर आप मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा और उसको फिल करके और डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आप www.jansamarth.in इस वेबसाइट के थ्रू भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, कोलेटरल फ्री लोन है, इसमें आपको जो क्रेडिट गारंटी है आपके लोन की, वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के द्वारा दी जाती है। किसी भी एनबीएफसी, आरआरबी, एमएफआई या स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिससे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। एंड लास्टली कुछ अदर सपोर्ट्स हैं जो मुद्रा योजना के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि आप मुद्रा डेबिट कार्ड के लिए भी या रुपे डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत है, आपके वर्किंग कैपिटल यानी जो ऐसा अमाउंट जिसको आप अपने बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चों के लिए आप यूज करना चाहते हैं, लाइक आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको वेजेस पे करना है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं बिजनेस के, उसके लिए आप रुपे डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो क्रेडिट की गारंटी है वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स CGMFU के द्वारा दी जाती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।